friends, welcome to the Technical DP Pathak YouTube channel. Friends, I'm come back today and also come again and again at a new topic on a new topic. So friends, आज मैं आप सभी को क्लास 10 के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इंग्लिश के एक चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ. तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. सो फ्रेंड्स, लेट्स गो. फर्स्टली हम ओपन करते हैं अपने गैलरी को. इसमें एल्बम है और मेरा ये टेक्निकल डीपी पाठक का एक स्क्रीनशॉट्स हैं. तो इस चैप्टर का नाम है पहले तो द नेकलेस. नेकलेस तो आप जानते हैं जो कि औरत लोग से वेयर करते हैं. तो इसमें कैरेक्टर्स के बारे में पहले बताते हैं. तो फ्रेंड्स, फर्स्टली देखिए, ये है मिस्टर लॉज़ेल. मिस्टर लॉज़ेल इज द लीडिंग क्लर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. मतलब मिस्टर लॉज़ेल जो है एक साधारण व्यक्ति है, क्लर्क है, छोटा सा क्लर्क है. किस विभाग में? एजुकेशनल डिपार्टमेंट में. एजुकेशनल डिपार्टमेंट में इट मीन्स शिक्षा विभाग. शिक्षा विभाग में वो एक साधारण से क्लर्क है. ठीक है. और सेकेंड आते हैं मैटिल्डा लॉज़ेल इधर लिखा है. तो इट मीन्स मैटिल्डा लॉज़ेल मतलब मैटिल्डा जो है एक साधारण सी और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत लड़की है जो जिसका विवाह लॉज़ेल से बाद में हो जाता है. तो वो बन जाती है वाइफ ऑफ मिस्टर लॉज़ेल. और थर्ड है जो कि इस स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल है इन्होंने इनका, मैडम जीनी फॉरेस्टियर. ठीक है. मैडम जीनी फॉरेस्टियर्स रोल्स इन दिस स्टोरी. शी इज अ फ्रेंड ऑफ फॉर द मैटिल्डा. इट मीन्स जो मिस्टर जीनी फॉरेस्टियर हैं, मिसेस जीनी फॉरेस्टियर सॉरी, वो अब मैटिल्डा जो है उनकी सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं जी, कॉन्वेंट स्कूल की सहपाठी हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आगे. नेक्स्ट पेज को हम ओपन करते हैं. ये रहा आपका पेज. तो फ्रेंड्स, मैं इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूँगा. तो जिस पैरा की एक्सप्लेनेशन करूँगा उससे पहले अंडरलाइन करके आपको बता दूँगा किसका है एक्सप्लेनेशन. लेट्स स्टार्ट. दिस पैरा वो उन सुंदर महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की गलती से क्लर्क परिवार में जन्मी हुई है. मीन्स जो ये जो मैटिल्डा है उसका जन्म एक छोटे से क्लर्क के परिवार में हुआ रहता है जो कि बहुत ही बैड लक्स वाली रहती है. और उसके पास ना कोई दहेज, ना ही कोई आशा और ना ही कोई कुछ पैसे होते हैं कि वो अपनी ज़रूरत की संबंधित चीज़ों को बाई कर सके, खरीद सके या उसे पा सके. तो इसलिए उसने एक तुच्छ क्लर्क के विवाह करना स्वीकार कर लिया जो भी शिक्षा विभाग में कार्यालय में कार्य करता था. वह सीधी थी पर दुखी रहने लगी. ठीक है फ्रेंड्स, जो मैटिल्डा रहती है वो मिस्टर लॉज़ेल अब आ गए. मिस्टर लॉज़ेल एक क्लर्क रहते हैं शिक्षा विभाग में. उससे मैटिल्डा की विवाह हो जाती है और मैटिल्डा उनके साथ रहने लगती है. ठीक है फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट लाइन,
नेक्स्ट पैरा, ये वाला। इस पैरा में राइटर ये बता रहे हैं कि वह निरंतर कष्ट में रहने लगी, मतलब वो एवरी टाइम, कोई भी ऐसा पल नहीं था जो जबकि वो शांति से रह सके, खुशी से रह सके। वो हमेशा दुख जीवन व्यतीत करती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो जन्म उसका इसीलिए हुआ है कि ना ही कोई उसे ऐशो आराम मिले और ना ही कुछ उसे स्वादिष्ट भोजन, मतलब बढ़िया भोजन मिले, उसे ड्रेस मिल सके, नेकलेस मिल सके और वो सुखी जीवन व्यतीत कर सके। उसे ऐसा लगने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपने घर में वो देखने लगी, अपने घर की वो मतलब फटी हुई चादर, मतलब फटी पुरानी और टूटी फूटी चीजों को देखकर वो अत्यधिक क्रोधित और उसे गुस्सा पूर्वक दिखती थी और उसमें दम घुटने लगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा वी विल डिस्कस दिस पैरा। फ्रेंड्स, इस पैरा में राइटर बता रहे हैं कि जब वो अपने पति के सामने एक भोजन लेके परोस कर बैठती है तो उसके पति जो रहते हैं मिस्टर लॉजेल, उस खाने के उस डिश को ढके हुए ढक्कन से हटाते हैं, मतलब उसका ढक्कन उठाते हैं और कहते हैं, ओह कैसी अच्छी चीज़ है, मुझे तो इससे बेहतर किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है। तो उस समय मटिल्डा के मन में वही अच्छी प्लेटें और अच्छे खाने के बारे में सोचने लगती है वो। फ्रेंड्स, जब मैटिल्डा के हस्बैंड ऐसे कहते हैं, ऐसी चीज़ को मैंने कभी देखा ही नहीं और ना ही कभी खाया है और ना ही कभी मेरी जानकारी में ये मिला, तब वो मैटिल्डा यही सोचती है कि काश कुछ अच्छा होता और कुछ अच्छा परोसने के लिए होता। फ्रेंड, अभी कुछ लाइन्स बची हैं। नेक्स्ट लाइन से हम देखते हैं, उसके पास ना तो कोई फ्रॉक रहता है, ड्रेस रहता है और ना ही कोई नेकलेस ज्वेलरी रहता है कि उसे वो वियर कर सके कहीं आने जाने के लिए। उसके पास कुछ भी नहीं। शी डोंट हैव एनीथिंग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये दोनों पैरा देखते हैं, सी हैड से लेके। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी एक धनी सहेली रहती है मैटिल्डा हैड अ रिच फ्रेंड एट स्कूल टाइम, मतलब मैटिल्डा के पास एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त रहती है, सहपाठी रहती है कानूनी स्कूल की, जिसे मिलने जाया करती थी वो, और वहाँ से उसे लौटने की तनिक भी इच्छा नहीं करता था, लेकिन परंतु उसे वापस आना पड़ता था और वो वहाँ से आकर काफ़ी दुखी रहती थी और रोती रहती थी हमेशा। नेक्स्ट लाइन, वो सारा दिन हताश के मारे कारण रोती रहती, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे सोच कर वो काफ़ी परेशान और रोया आया करता था उससे। एक शाम उसके पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर खुशी के मारे घर लौटे। मतलब एक दिन उसके पति उसके पास आते हैं एक छोटा सा लिफाफा लेकर, खुशी के मारे उसके पास दौड़े चले आते हैं। और फ्रेंड्स, इधर की लाइंस कट गई हैं क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए तो मेरे पास बुक नहीं था तो मैंने बगल से एक बुक मंगाया कुछ समय के लिए, तो इसकी इंग्लिश को पढ़ देता हूँ। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, मतलब मैटिल्डा के जो हस्बैंड रहते हैं मिस्टर लॉजेल कहते हैं, मैटिल्डा प्लीज कम हियर, मतलब मैटिल्डा यहाँ आओ, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, आई हैव समथिंग फॉर यू, प्लीज कम हियर। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड on which were inscribed these words,
वह वह बोला कि तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। उसने शीघ्रता से मुद्रित कार्ड को निकाला और जिस पर कुछ शब्द अंकित हुए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज हियर। अब इसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये लाइन फ्रेंड्स तो हो गई है, ये वाली आपको बता दिए हैं। शी क्विकली ड्रू आउट प्रिंटर, मतलब ये लाइन फिर से बताता हूँ। उसने शीघ्रता से एक मुद्रित कार्ड निकाला जिस पर ये कुछ शब्द अंकित हुए थे। अब नीचे की लाइन है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड द मैडम जॉर्ज रैपोन आस्क ऑनर द मिस्टर एंड मिसेस लॉजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर रेजिडेंस। इट मीन्स इन हिंदी मतलब शिक्षा मंत्री और मैडम जॉर्ज रामपोन ने मिसेस जायल लाइजल को और मिस्टर लाइजल को आमंत्रित किया है एक छोटी सी फैसिल पार्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। ये पार्टी कब है? 18 जनवरी शाम की टाइम, ठीक है, मंडे को। अब नेक्स्ट लाइंस देखते हैं हम, ये वाली इंस्टीट्यूट से लेके। फ्रेंड्स, इसमें राइटर ये कहना चाहता है खुश होने के बजाय जैसा कि उसके पति की आशा की थी, पत्नी उसे घृणापूर्वक देखने लगती है और उसे बाहर की ओर फेंक देती है, अपने से दूर फेंक देती है और कुछ बड़बड़ा कर एक टेबल पे बैठ जाती है और नर्वस हो जाती है। उसे जैसा कि उसका हस्बैंड सोचा रखता है ये देखकर उसकी वाइफ काफ़ी हैप्पी हो जाएगी, बट उसका जस्ट अपोजिट होता है वहाँ। उसे देखकर मिसेस लॉजेल मतलब मैटिल्डा काफ़ी नर्वस हो जाती है और उसे घृणापूर्वक से देखने लगती है। नेक्स्ट पैरा फ्रेंड्स, ये वर्ड से लेके वर्ल्ड के आगे तक, ठीक है फ्रेंड। इसमें पति कहता है मैंने सोचा कि यह निमंत्रण तुम्हें प्रमोदित कर देगा, मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम बाहर आती जाती भी नहीं हो कभी, और यह एक सुंदर अवसर है, ये एक सुंदर बढ़िया अच्छा मौका है। हर व्यक्ति इस और अवसर के लिए तरसता रहता है, मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैटिल्डा के हस्बैंड बोलते हैं ऐसा। और इसने गिने चुने व्यक्ति को ही आमंत्रित किया गया है, कुछ कर्मचारी को ही आमंत्रित ये कार्ड दिया गया है, वहाँ तुम्हें सारे अधिकारी देखने को मिलेंगे। फिर पत्नी बोलती, पत्नी ने उसकी ओर चिढ़ कर देखा और तेजी से बोली, ऐसे अवसर पर पहनने के लिए मेरे पास है ही क्या जो मैं पहन के वहाँ जाऊँ? पति बोलता है, पति ने इस बात पर विचार नहीं किया था कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो सकता है। वह हकलाते हुए बोला कि क्यों? वह ड्रेस जो तुमने पहनकर थिएटर में जाती हो मुझे तो बहुत सुंदर लगती है। मतलब उसका पति इस बात को सुनकर जब वो कहती है मेरे पास पहनने के लिए है ही क्या जो मैं पहन के उस पार्टी में जाऊं, बड़ी सी पार्टी में, पति उसका ये बात सोचकर बहुत ही उदास और हकलाने लगता है और ऐसा बोलता है, क्यों? वह ड्रेस तो जो तुमने पहनकर थिएटर में जाती हो तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब नर्वस हो जाता है लेकिन फिर भी बोलता है पति। अब नेक्स्ट टाइम, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ये वर्ड अंडरलाइन करता हूँ। पति ने इस बात पर विचार नहीं किया था।
इस लाइन का ही मीन्स यही है, पति ये सोचा नहीं था कि काश मतलब ये भी हो सकता है। वो बोलता है कि जो तुमने नाट्यशाला मतलब ये थिएटर मतलब वही जहाँ डिस्को होता है, आप इस समय के बारे में डिस्को कह सकते हैं। तो वो बोलता है कि जो तुमने डिस्को में पहन के गया था, जो तुमने डिस्को में पहना था कपड़ा, वो काफ़ी अच्छा लगता है। वो न चाहकर भी ये बोलता है अपनी वाइफ से। इसके आगे फ्रेंड्स लाइन को पहले हम देखते हैं, ये वाली। इसमें राइटर ये बताना चाहते हैं फिर उसके बाद वह अपनी पत्नी को रोते देखकर मुख निराश खड़ा रहेगा। मतलब जब वो बोली मेरे पास है ही क्या पहनने के लिए, जब वो बोला कि पहन लो वही जो पहनेंगे, मुझे तो अच्छा लगता है, पर वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर घबरा गया और निराश हो गया। वो लड़खड़ाते स्वर में बोला, आखिर प्यार बात क्या है, बताओ मुझे, टेल मी व्हाट इज मैटर, व्हाट्स मैटर। फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अंडरलाइन कर रहा हूँ पैरा को, बाई फिर बड़ा प्रयास करके उसने अपने नाराजगी पर काबू पाया। मतलब मैटिल्डा बहुत परेशान हो जाती है और कुछ देर बाद वो अपने परेशानी पर काबू पाती है तथा अपने गीले गालों को पोंछकर शांत स्वर में बोलती है, नहीं, केवल मेरे पास कोई वस्त्र ही नहीं बल्कि मेरे पास पार्टी में शामिल होने के लिए कोई नेकलेस मतलब हार भी नहीं है, ज्वेलरी भी नहीं है। यह कार्ड अपने किसी से कर्मी को दे दो, इसकी पत्नी के पास उससे बेहतर ज्वेलरी और परिधान हो, मतलब व्यवस्था हो और अच्छी खासी पहन कर जा सके। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कुछ देर हो रही है, उसका कारण है ये एंड्रॉइड। मेरे पास अगर लैपटॉप होता तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। राइटर बोलते हैं, वह दुखी हो गया, he was grieved but answered। वह दुखी हो गया, पति उसका जो रहता है मिस्टर लॉजल दुखी हो जाते हैं, पर उसने उत्तर दिया, चलो देखते हैं मैटिल्डा, एक उपयुक्त ड्रेस तुम्हारी कितने खर्च तक आ सकती है, ऐसा परिधान जो अन्य अवसरों पर भी काम आ जाए। मतलब वो बोलता है कि चलो मैटिल्डा देखते हैं कि तुम्हारी ड्रेस कितने तक आ जाती है, और ऐसी ड्रेस जो कि तुम्हारे इस समय भी काम आ सके और अदर फेस्टिवल्स में भी काम आ सकती है पहनने के लिए। नेक्स्ट लाइन्स। रिफ्लेक्टेड से पत्नी ने कुछ क्षण तक विचार किया, वो कितनी राशि बताए कि उसके पति इस बात को इनकार न कर सके, क्योंकि क्लर्क जानती है कि वो क्लर्क कितने पैसे वाले होते हैं और ज्यादा पैसे के लिए सीधे वो मना करते हैं। मैं ठीक तो नहीं बता सकती, मतलब वो बोलती है कि मैं ठीक ठाक तो नहीं बता सकती, मगर मुझे लगता है कि 400 फ्रांक में ड्रेस आ जाएगी। तो फिर आगे क्या होता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। He turned से उसके चेहरे का रंग कुछ उड़ गया, मतलब किसके चेहरे का, मिस्टर लॉजेल मैटिल्डा के हस्बैंड का चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि इतनी राशि वो एक बंदूक खरीदने के लिए रखी हुई थी ताकि वह अगली गर्मी में शिकार दल में मित्रों के साथ शामिल होकर लाख पक्षी का शिकार कर सके।
लार्क जो है एक पक्षी है, बर्ड, इसे शिकार करने को जाना चाहते थे। लेकिन उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांक दे दूंगा, पर तुम एक अच्छी ड्रेस खरीदना। ऐसा कर कर वो उसके हस्बैंड ने उसे 400 फ्रांक दे दिए, मतलब उसे खरीदने के लिए, बाई करने के लिए ड्रेस। नेक्स्ट पैरा फ्रेंड्स, द डे ऑफ, यहाँ से डेज तक। फ्रेंड्स, इसमें राइटर ये बता रहे हैं कि नृत्य समारोह का दिन निकट आ गया, मतलब फेस्टिवल जो पार्टी एक छोटी सी थी उसका टाइम आ गया है। श्रीमती लाइजेल मतलब मैटिल्डा अभी भी उदास दिखाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स, तथा चिंतित। उनकी ड्रेस लगभग तैयार थी। उसके पति ने एक दिन उससे पूछा, क्या बात है? फिर वो दिखता है तो फिर उदास उसे तो बोलता है, क्या बात है? 2-3 दिनों से तुम विचित्र व्यवहार कर रही हो। तो उस नेक्स्ट लाइन में फ्रेंड्स लिखा है, ये फ्लाइट तक, ये वाला भी लाइन पैरा ले लेते हैं हम, दोनों पैरे में इसको बताएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। और उसने उत्तर दिया, पत्नी ने उत्तर दिया, मैटिल्डा ने उत्तर दिया, मुझे मेरे पास पहनने के लिए कोई मणि मोती भी नहीं है। मेरी बहुत कंगाल सी शक्ल बन जाएगी। इससे अच्छा कि ये होगा कि मैं पार्टी में ही ना जाऊं। फिर पति बाद में मिस्टर लॉजल बोलते हैं कि तुम कुछ प्राकृतिक पुष्पों के श्रृंगार कर लो, इस मौसम में वे काफी फैशनेबल लगेंगे। ये ऐसा कह देता है, पति बोलता है कि इस समय मौसम काफी अच्छा है और मेरे ख्याल से तुम्हें पुष्पों का हार बनाकर पहन लेना चाहिए। नेक्स्ट पैरा फ्रेंड्स, in this para the writer said, फिर पत्नी बोलती है, नहीं। वो बोली कि नहीं, धनी महिलाओं के बीच फूहड़ दिखाई देने लगूंगी मैं, ठीक है, नहीं, ये नहीं करूँगी। पति बाद में बोलता है, तभी उसका पति बोल पड़ता है, कुछ टाइम बाद बोल पड़ता है, मतलब जब वो बोलती कि नहीं ऐसा नहीं, मैं उसमें फूहड़ दिखूंगी, ऐसे वैसे बोलने लगती है। फिर पति बोलता है, हम भी कितने मूर्ख हैं, अपनी सहेली से जाओ मिलो, मैडम फॉरेस्टियर को खोजो तथा उनसे कुछ आभूषण उधार क्यों नहीं ले लेती हो तुम। पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, यह ठीक रहेगा। वो बोलकर मेरे दिमाग में बोलती है कि मेरे दिमाग में ऐसा पहले क्यों नहीं आया। फिर ये ऐसा बोलकर अपने सहेली से मदद मांगने के लिए चली गई। आगे फ्रेंड्स, द नेक्स्ट डे सी लुक, यहाँ से आपको देखते हैं, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन बताते हैं। अगले दिन वह सहेली के घर गई तथा अपनी कष्ट भरी कहानी उसे सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर अपनी गुप्त कोठरी में लेकर उसे गई और एक बड़ा सा डिब्बा निकाल लाई और उसे खोला। वो बोली कि कोई भी आभूषण ले लो। फिर क्या मतलब जो सहेली उसकी रहती है फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर, अपने सहेली मैटिल्डा से बोलती है, प्लीज टेक माई एनी ज्वेलरी, मतलब तुम इसमें से कुछ भी ले लो आभूषण पहनने के लिए जो तुम्हें पसंद हो, ऐसा वो कहती है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा, श्रीमती लाइजेल उसे पहले कुछ कंगन दिखती है, फिर मोतियों के एक हार देखा, फिर स्वर्ण का क्राश और सराही शिल्प कला में कुछ नक्श देखती हैं और अब उसे पहन कर अपने आप को मिरर में की ओर देखती है कि अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। परंतु कुछ संकोच करने लगी वो, पर न तो उन्हें अथवा छोड़ने के बारे में कोई निर्णय ले पाई। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और आभूषण नहीं है?